तो ठीक, okay, see the example here is okay, the rules which determine the tense of the subordinate clause if the tense of the principal clause is present or past or future are studied under the sequence. तो यहाँ इसने बताएगा कि अगर present अगर क्या कहते हैं principal clause इन तीनों में से कुछ होगा तो उसका subordinate क्या होगा. See here he is describing if the principal clause is in the past tense, simple past, the subordinate clause should also be in the past. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से ये चीज समझाऊंगी. ये सबऑर्डिनेट सॉरी आपका प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, मेन क्लॉज कौन है. इफ द प्रिंसिपल क्लॉज ओके, my father assured me, I am reading the example 3, my father assured me that he would buy me a bike for me. अब देख लीजिए यहाँ पर my father assured me, it's a complete sentence, ठीक है. तो my father assured me यहाँ तक complete है. This is a principal clause, main बात कर रहा है तो it's in क्या कहते हैं उसको past में, that he would buy a bike for me, that he would, that is an अब देख लीजिए उसको relate कर रहा है that he would buy, तो that ये है he would buy, तो ये जो है will का बदले would में आना, so that is also indication कि ये जो दूसरा इसका जो आएगा that is dependent, क्यों लाएगा, ठीक है ना. that उसने अश्योर किया, माय फादर अश्योर्ड मी, उसने अश्योर किया, ये इनकम्प्लीट है. ओके लेट्स सी इट हियर लाइकवाइज. एक सेकंड देखते हैं इसमें से कौन सा सेंटेंस जो इनकम्प्लीट रहता है और कंप्लीट रहता है. लेट्स चेक इट अगेन, कि हम लोग इसको फिर से चेक करते हैं. मुझे तो यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट लगा, माय फादर अश्योर्ड मी, लेकिन थोड़ा देख लीजिए कि मेरे फादर ने मुझे अश्योर किया, लेकिन क्या चीज अश्योर की वो क्लियर नहीं है. ही वुड बाय अ बाइक फॉर मी, सो दैट ही वुड बाय अ बाइक फॉर मी इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है ना. माय फादर अश्योर्ड मी, लेकिन क्या अश्योर किया, इट्स एन इनकम्प्लीट, ये डिपेंडेंट है. तो ये वाला जो है ही वुड बाय अ बाइक फॉर मी, इट्स योर आपका प्रिंसिपल यही है, ही वुड बाय अ बाइक मी, वो मेरे लिए बाइक लाएगा, ठीक है. लेकिन ये जो है इनकम्प्लीट जो डिपेंडेंट है, माय फादर अश्योर्ड मी, तो ये भी ऑलरेडी क्या आएगा, सिंपल पास्ट में, ठीक है. समझ आ रही है मेरी बात. इसका मतलब जब इसके साथ दैट लगता है तो ये डिपेंडेंट सेंटेंस बन जाता है. See, there are two things. First and foremost important simple definition of principal clause is main clause that talks about the sentence or that can remain individually without जो खुद से रहेगा, जिसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जो मेन है, मेन बात कह रहा होता है, that's your principal clause. नाउ योर सबऑर्डिनेट क्लॉज वो वाला हिस्सा होता है सेंटेंस का जो टिक नहीं पाएगा किसके बगैर, प्रिंसिपल क्लॉज के बगैर. तो अगर इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, माय फादर अश्योर्ड मी, तो मैं ऐसा करूं, मैं अश्योर, लेकिन व्हाट ही अश्योर्ड वी डोंट नो. माय फादर अश्योर्ड मी दैट, अगर इस वाले सेंटेंस को देखें तो दिस इज अवर सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है, पता नहीं चल रहा है कि वो क्या, इसको कंप्लीशन के लिए किसी चीज की जरूरत है. So my father assured me that it's your what subordinate clause. Then what is your principal clause? He would buy a bike for me. This is independent. This does not need the support of any. तो यहाँ ये चीज देखनी है. अगर आप देखेंगे कि he would buy a bike for me, ये जो है ये वाला सेंटेंस ये कंप्लीट किस में है, पास्ट टेंस में, तो जो इससे पहले आएगा इसका प्रिंसिपल क्लॉज वो भी किस में होना चाहिए, पास्ट में. सो यहाँ पर बहुत बात जो इसकी कहने का मकसद है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में आता है, जो आपका सबऑर्डिनेट है वो भी उसके साथ ही होना चाहिए. सो है कि ये है कि नहीं, वर्ब माय फादर अश्योर्ड दैट ही विल बाय, नो. If the father has assured is your main verb, that is it's in simple past, then the second verb will should be in the what, past tense would. ये clear हो गया? Yes ma'am. And Irene, it's clear to you? And Irene is not in class. I mean, so sorry, I just have a confusion with you people both. So what I mean, is it Insha clear to you? Yes ma'am, it's clear to me. Yes ma'am. Okay, rest of students, it's clear. Okay. Yes See ma'am. now another example. He failed. ठीक है, he failed because he did not work hard. ठीक है, he failed या सगो fail. ठीक है, अब देख लीजिए, अब आप इसमें से दोनों में देख लीजिए, he failed, it's an incomplete sentence. He did not work किया,
चले he failed में मुझे लगता है he failed the complete sentence in its he did not work hard because he did not work hard, so these are joined with because he did not work hard. तो because he did not work cannot remain with its principal clause. कहने का मकसद है अगर एक किस में है सिंपल पास्ट में है तो दूसरा भी सिंपल पास्ट में ही आएगा. क्लियर है. अब एक्सेप्शंस है कि कहाँ कहाँ नहीं आ सकता है. अब पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज में बी फॉलोड, मतलब क्या पास्ट टेंस में क्या कैसे हो सकता है बाय प्रेजेंट टेंस इन द सबऑर्डिनेट. अगर आपका जो अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज में बी फॉलोड, कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ पास्ट टेंसेस मस तो यूज एमिक सबऑर्डिनेट टू सह प्रेजेंट टेंस मस इट when the subordinate clause expresses a universal truth, a mathematical calculation, a historical fact, moral guidance, habitual fact, or something that has not been yet changed. गो कि अगर हसा म्यून का म्यून इस प्रिंसिपल क्लॉज छु मेन म्यून इस प्रिंसिपल क्लॉज छु मेन क्लॉज छु अगर सु मे उस पास्ट टेंसेस मस मगर पद यो सबऑर्डिनेट क्लॉज म्यून छु ब्या किस कथ छु करा सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज डिपेंडेंट छु सो है कि कथ टेंसेस मस सो है कि प्रिंसिपल टेंस सॉरी सो है कि प्रेजेंट टेंसेस मस तेल ये सु कमिच कथ आस करा या ते आसु करा यूनिवर्सल सु चीज युस तादोर कयामत कुन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन 2+2 = 4 या हिस्टोरिकल के इंडियन हसा जूनियम सातन हिस्ट्री के रिलेटेड फैक्ट्स या मॉरल गाइडलाइंस कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हैबिचुअल फैक्ट या बस ये वक्त वक्त बस जॉगिंग करा जो मेरी आदत है जो भी चेंज नहीं हुआ. In such cases, the tense of the subordinate clause is not governed by the tense of principal clause. Means वो आदत है वो अभी भी चल रही है वो तो अभी चलता आ जाएगा. That will be a principal clause क्योंकि वो past नहीं बना वो आते. तो तब जाके आपका जो दूसरा ये चीज है subordinate clause में जो आप बात कर रहे हैं इन सब के related जो मैंने अभी बोला, then your tense can be what? Present simple. For example, there is an example. Okay. He said that उसने कहा क्या कहा ये अभी इनकम्प्लीट है क्या कहा तो this is your what he said is your we can call it that he said कि इसने कहा ठीक है ना he said that earth revolves around the sun. Okay, I need to check one. A past tense is a okay in principal clause may be followed. Okay, see here he said a principal clause, that is the main clause that talks about that introduces the subject. He said इसने बोला ठीक है ना इसे क्या बोला he said अगर अब that लगाएंगे क्या बोला earth revolve that the earth revolves around the sun. अब मैंने that इसके साथ लगाया तो ये incomplete हो गया dependent इसके साथ हो गया. He said that earth revolves around the sun. अब देख लीजिए said is in what tense? Said is the past, then the earth revolves around the sun is a fact, is an universal truth. That's why it's in simple present. ये समझ आया? ये समझ आया बेटा? से समझाइए. चलिए मैं समझाती हूँ. देखिए क्या बोलता है दपांजु कुन सातन हासा कैसे एक्सेप्शनल कि तू इधर भी क्यों कुछ पास्ट समझ जो हमने अभी रूल पढ़ा. अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर हासा प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज जो subjectus unknown to sentences mas sugo tuhun principal clause pat mas tam pa jo sentence uk bakya hissa yi subordinate clause e suti gais asun kath mas simple past mas daba magar kya kya exceptional rules che ki yus hasa principal clause main clause main sentence ya subjectus introduced karan su अगर हसा सु पास्टस मन छु तम पत युस ते क्लॉज ये सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज ये सो हसा है कि वो प्रेजेंटस मन ते ठीक है ना मींस एक्सेप्शनल. लेकिन ये एक्सेप्शनल कब कब होगा जब आपके पास जो आपका जो सबऑर्डिनेट है डिपेंडेंट क्लॉज है जो प्रिंसिपल के बाद आता है आपका तो वो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए. देखिए या तो वो बात करना चाहिए यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे आपका अगर आपको याद होगा व्हेन वी डिस्कस अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट की यूनिवर्सल ट्रूथ आसे तेली सो सिंपल प्रेजेंट टेंस mathematical calculation 2+2 = 4 minus is plus integers के related या historical fact कि कोई ऐसा fact that is related to the history जो अभी भी सच है या moral guidelines कि honesty is the best policy, slow and steady wins the race या habitual fact कि वो सुबह हर सुबह इस टाइम पे कुछ पीता है या वॉक को जाता है that's it जो अभी भी वही है जो चेंज नहीं हुआ.
तो इसने एक एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल ही सेड, इट्स योर प्रिंसिपल क्लॉज, इट स्टार्ट्स द सब्जेक्ट, इसने कहा दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इज हियर योर व्हाट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो इसका जो टेंस है दैट इज इन व्हाट, सिंपल प्रेजेंट, जबकि आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज का है वो पास्ट में है, सेड इज देयर। सो सेड दैट मींस कि जब आप इन रिलेटेड के बात करेंगे, दैट इज क्या कहते हैं यूनिवर्सल मैथमेटिकल वगैरह, तो आपका जो क्या कहते हैं टेंस है वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल में। ये हुआ क्लियर? यस मैम। अब देख लीजिए दूसरी एग्जाम्पल, वी लर्न एट स्कूल, हमने सीखा स्कूल में, वी लर्न एट स्कूल दैट द ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्प्स, जीतता है। वी लर्न, व्हाट इज लर्न, इट्स योर पास्ट टेंस, like we learn, no it's past, that is your principal clause, that the truth always trumps, कि जो सच है वो हमेशा जीतता है, इट्स अ मॉरल क्या कहते हैं उसको, टीचिंग, तो दैट्स व्हाई द टेंस हियर इज, और ये हमेशा के लिए सच्ची बात है, that's why here the tense is in simple present। ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। Let us see now another example। I just bought it once again। Okay, this is it। Is it clear to you all? यस मैम। If the subordinate clause is introduced, one new subordinate clause, see you guys start by a conjunction of a comparison। आपको पता है conjunction होता है जो join करता है, वो क्या होगा, कौन सा काला कंजक्शन होगा, कंपैरिजन, मतलब इस कंपेयर करे, जैसे देन होगा, इस दोनों चीजें कंपेयर करे, फॉर एग्जांपल हम कोई दोनों इंसान या बाकी चीजें, जैसे देन होगा एज वेल एज होगा इन सच केस, ठीक है। अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज मे बी अलाउड बाय एनी टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एज पर द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आप ये एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेंटेंस है, he loved me more than he loved you, he loved me, so he loved me is your what principal clause, so more than he loved me more, sure then what is principal clause। फिर जो subordinate dependent clause है वो start होता है किस वाले conjunction के साथ, जो इन दोनों को join करता है, that is than, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन का है कि मैं चूहरा चांचू में चांद खुद ज्यादा या शिरा चा मैन खुद ज्यादा। तो यहाँ पर जो पहले में जो टेंस है प्रिंसिपल क्लॉज में वो कौन सा है, वो पास्ट टेंस है, ठीक है। तो दबान तथ केसेस मज कि ये तुद युस प्रिंसिपल क्लॉज तथ मज आसो तुम पास्ट टेंस लोगमुत, पत युस तुम ब्याक टेंस छु ना सबऑर्डिनेट्स मज, तथ मज छो तुम पत एज पर द सेंस तुम हेकियो तम कि मतलब टेंस हिसाब, अगर हमें हुतनस पास्ट छु लगाव येतनस ते पास्ट, ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू द सेंस मीन्स ये तथ माने आस, ये तथ मतलब आस, ये तथ फिट गस तमी हिसाब। Furthermore, any tense in the principal clause can be followed by any, कहता है कि any tense, मगर ये कहाँ पर है छूट, when there is a comparison, you have to keep it in mind when there is a comparison between कौन कौन सा conjunction होगा, then और as well as, क्या प्रिंसिपल में कौन सा टेंस लगाएंगे वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो फ्यूचर में, सॉरी इसके बाद जो सबऑर्डिनेट में है वो कोई भी आएगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊंगी दूसरी एग्जांपल, बी पार्ट देख लीजिए, इधर जो टेंस लगा है दैट इज पास्ट, he loved me more than he loves you, then means यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। अब तीसरे में एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर पास्ट है, वहां पर फ्यूचर है, he will love you। इज इट क्लियर? ये जो हमारे पास सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है ऐसे जहाँ पर दो क्लॉजेस है, क्लॉज के दो क्लॉज मींस दो सेंटेंस के हिस्से हैं, एक है he loved me more than he loved you, but comparison is done, ये comparison। तो यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है वर्ब की, आपकी जो मर्जी है आप प्रेजेंट प्रिंसिपल क्लॉज में लगा लीजिए, और जो आपकी मर्जी है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में लगा लीजिए। इसलिए हर एक आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी इसको मतलब अच्छे लगे ना, टेंस कुर्नियात है या different, you can see the examples as well,
Okay, you will see the part if he will love you part यहाँ देख लीजिए she helps हाँ she helps you as well as she helped me उतना जो present ये तो जो past आप देख लीजिए यहाँ पर future है H में she subordinate clause is an adjective clause ये आप यहाँ पर इसने दिया है कि अगर ऐसा subordinate clause है adjective clause जो कि मैंने आपको बताया है adjective is quality वो हमने clauses में पढ़ा है. In that case, it may be in any tense, even the principal clauses. दबा तेलचो तो पन्नी मार्जी अगर ऐसा subordinate clauses adjective clause. It may be in any tense, even the principal clauses in the past tense. तेलचन का, for example, यहाँ इसने example दी है. I visited the place. मैं वहां चला गया where the accident took place. बस अब गोस तोर कहाँ पर जहां पर accident हो गया. That means it's describing, it's giving a quality to the place where the accident happened. So यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है. अब यही देखिएगा I visited the place where he lives. अब यहाँ पर आप देखेंगे टेंसेस की कितनी छूट है. Where accident took place, इतना चुप past, ये इतना चुप past, ये इतना चुप past, ये इतना चुप present. ठीक है ना? This is it. ये क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं No, हो रहा है? ma'am. Now see the rule 2. A present or a future tense in the principal clause may be followed by any tense. It's a to present or future tense. अगर present tense as future tense जैसे होता है past आज ते तेलगे past या उसने छूट का इतना चा comparison मस बे adjective clauses मच छूट कहाँ ते tense मंचु ये इतना इसके present tense or future tense in the principal clause कि अगर मैं उन principal clause present tenses मस या future tenses मस तेल चे मैं पाने मार्जी में खुश करे. अब देख लीजिए he says that she passed, he says that she will come, he says that she will pass the examination. पहला जो है what is your principal clause, he says, ठीक है ना. then अपनी मर्जी है कि किस में रख दो. अगर when बना हुई थे बना present and sorry principal clause बना वन future में he will say that she will come tomorrow. ठीक है ना. ठीक है ना. अब future जरा देख लो. Ram will say that Sita is beautiful. Ram will say that Sita was a beautiful girl. मेरी अपनी मर्जी है. Clear हुआ? ठीक है? हाँ, yes, ma'am. हाँ. अब exception ये exceptional तो हर एक जगह है. If the subordinate clause is introduced by if, वो conditional clause, we call it a if is a conditional clause. अगर subordinate में आपका if आता है तो या as soon as आता है, when आता है, unless आता है, before आता है, ये सब आता है तो आपका जो principal clause and the principal clause बेस गोडनुक main clause है सस futurous मस टाइम सातन छूता याद था उनकी तून क्या कैसे आसुन subordinate सो कैसे आसुन simplest मस. जैसे यहाँ पर आप example में check करेंगे आप देख लीजिए कि आपका कंजक्शन कौन सा है. जरा चेक कीजिए कि आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज का कंजक्शन क्या है. सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट्स विद इफ या इट विल स्टार्ट विद एज सून एज या व्हेन अनलेस बिफोर इन सब के साथ. तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा जो मतलब इस एम्पथ ईज ताथ मजा से कैसा सुन प्रेजेंट सिंपल क्या इसकी यूज एम्ब्रोटियम जैसे ही विल वेट. ही विल इज अ फ्यूचर टेंस. टिल आपको पता है कि अगर टिल इस्तेमाल होगा तो देन क्या आएगा इसके बाद वाला जो आएगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. I would have done the activity with you. हम लोग कर लेते लेकिन 10 हो गए. आप क्या करेंगे घर में आप प्लीज इनको रिकॉल करेंगे. ठीक है. This is your homework. You can take the screenshot of this if you want and then I will just put the first one also here. मैम जो इसी पेज का वो पहला वाला पार्ट है जो हमने पढ़ा अभी तो उसका भी ये स्क्रीन शेयर कीजिए. हाँ हाँ आप पहले उठा लो इसको मैं वो भी लाऊंगी. Is it there? आपको पता है मुझे डिक्शनरी सिखानी है इस्तेमाल करना 4th क्लास को. सा आई जस्ट गॉट इट राइट नाउ. मैं सोच रही हूँ मेरे पास है भी कि नहीं थी कहीं डिक्शनरी आप चेक करनी है. वन पर मैं के साथ थिजारस तो है नहीं मेरे पास. मैम हो गया. बस हो गया बेटा. कोई हाँ. क्वेश्चन है? शायद चुना जामती बेटा आपको और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम. श्योर? यस मैम. Okay, then you will do this thing. You will just क्या कहते हैं इसको रिवाइज करेंगे. ओके. अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज मैम.